हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कोलार्स लॉ। देखिए ये लॉ क्या कहता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, हमें कोई इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है और उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे। देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए हम लिखते हैं लैम्डा ई क्यू, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए हम यहाँ पे या तो इनफाइनाइट यूज़ करते हैं या फिर हम इसको क्या लिखते हैं, यहाँ पे नोट लगा देते हैं या फिर हम यहाँ पे मैक्सिमम लिख देते हैं। सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज डिनोटेड बाई आइदर लैम्डा ई क्यू इनफाइनाइट और लैम्डा ई क्यू नोट और लैम्डा ई क्यू मैक्सिमम. So according to this law, the equivalent conductance of an electrolyte at infinite dilution is equal to the sum of equivalent conductance of cation and anion at infinite dilution. Means जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उस इलेक्ट्रोलाइट ने जो कैटायन दिया उस कैटायन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये कैटायन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, और वो भी कहाँ पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के सम के इक्वल होती हैं। ये था कोलार्स लॉ। मीन्स अगर मैं यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेके और इसको अप्लाई करना चाहूँ तो देखिए, जैसे मान लो मैंने ले लिया है यहाँ पे K2SO4, ये इलेक्ट्रोलाइट है। कहता है इस इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी, ध्यान दें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी होती है और मैक्सिमम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है। तो अगर मैं यहाँ पे ये लेती हूँ K2SO4, तो यहाँ पे हमारा कैटायन क्या बनेगा, कैटायन बनेगा हमारा K पॉजिटिव और एनायन क्या बनेगा, सल्फेट आयन। ठीक है। सो अगर मैं इस इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना चाहूँ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो ये किसके इक्वल आएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन, कैटायन क्या है हमारा K पॉजिटिव, प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायन, ये इसके इक्वल होगी। ये है हमारा कोलार्स लॉ। अब देखिए जो कोलार्स लॉ होता है, दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर बोथ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। मीन्स स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी होता है ये, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी अप्लाई होता है। तो यहाँ जैसे मैंने ये K2SO4 लिया, पोटेशियम सल्फेट लिया, ये एक स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम इसके लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, या हम कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते तो हम उसके लिए भी इसको अप्लाई कर सकते थे। देखिए ये जो स्टेटमेंट दी है कोलार्स लॉ ने, ये स्टेटमेंट ओरिजिनल जो इसकी स्टेटमेंट थी वो कंडक्टिविटी के टर्म्स में थी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म्स में। ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, जब हम आजकल इसको यूज़ करते हैं तो कोलार्स लॉ को हम यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। हम मोलर कंडक्टिविटी के टर्म्स में इसको यूज़ करते हैं। हालांकि ओरिजिनल स्टेटमेंट जो दी गई थी वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म्स में दी गई थी। तो अगर हम मोलर कंडक्टिविटी के टर्म्स में इस लॉ को स्टडी करें तो ये लॉ क्या कहता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर आयनिक कंडक्टेंसीज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। तो मैंने यहाँ पे लिखा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर कैटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर anion, each multiplied with the number of ions present in one formula unit of the electrolyte। कहता है ये जो कैटायन आपने लिखा है, कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी लिखी है आपने, एनायन की मोलर कंडक्टिविटी लिखी है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। किस से मल्टीप्लाई करना है, मैंने यहाँ पे m से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई किया। ये m यहाँ पे क्या है, ये m है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायंस इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके 1 मोल से कितने मोल्स कैटायन बने, और n यहाँ पे क्या है, ये वाला, ये n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनायंस इन
1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, राइट। अब देखिए ये तो है कोलार्स लॉ इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, और ये है हमारे पास कोलार्स लॉ इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यहाँ पे आपने ये ध्यान देना है कि जब हम कोलार्स लॉ को मोलर कंडक्टिविटी के टर्म्स में लिखेंगे तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे हमने K2SO4 लिया था, अगर मैं K2SO4 के लिए ही कोलार्स लॉ लिखना चाहूँ बट वो मोलर कंडक्टिविटी के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगी इसको? मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर K2SO4 इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर K पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सल्फेट आयन। अब देखिए K2SO4 जब डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा? 2K पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव। तो ये हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितने मोल कैटायन बना रहा है? ये 2 मोल्स। तो यहाँ पे हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। और एनायन हमारे पास कितने मोल बने हैं? एनायन 1 मोल बना है। इट मीन्स एन की वैल्यू क्या होगी? 1 मोल होगी। तो अगर मैं इसको मोलर कंडक्टिविटी के टर्म्स में लिखती हूँ तो मुझे ये लिखना पड़ेगा, और अगर मैं इसके लिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म्स में लिख रही थी तो मैंने यहाँ पे इसको इस फॉर्म के लिए लिखा है। अब देखिए कि ये जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है ये और मोलर कंडक्टिविटी के लिए जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है तो ये किस तरह से हमने इसको डिराइव किया, हमें वो चेक करना है। देखिए मैंने लिखा कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है और मैंने उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाली, तो वो किसके इक्वल आएगी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर कैटायन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एनायन। हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर एक चीज़ नोट की थी और वो क्या थी कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है ये किसके इक्वल होती है? एन फैक्टर इनटू में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब अगर मैं यहाँ से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना चाहूँ तो वो किसके इक्वल आएगी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो यहाँ पे मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को रिप्लेस करती हूँ इससे। देखिए मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट, मैंने इसको क्या लिखा? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ओवर एन फैक्टर किसका? इलेक्ट्रोलाइट, जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसका, ठीक है, इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर कैटायन डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ठीक है, प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एनायन डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, राइट। अब देखिए इसी चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू करती हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ K2SO4, तो देखिए K2SO4 है हमारे पास सोल्ट। इस सोल्ट का एन फैक्टर क्या होगा? इसका एन फैक्टर होगा 2, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लैम्डा m इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोलाइट का एन फैक्टर कितना होगा? 2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर कैटायन। कैटायन हमारा क्या था? K पॉजिटिव। अच्छा K पॉजिटिव का एन फैक्टर क्या है? आयन पे जो चार्ज होता है वही उसका एन फैक्टर होता है, तो आ गया 1 प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एनायन। एनायन हमारा क्या था? सल्फेट आयन, और इसका एन फैक्टर क्या होगा? जो इस पे चार्ज होगा, तो ये मैंने लिख दिया 2। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो हमने एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे? 2 क्या आ जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर K पॉजिटिव। ये देखिए 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2, और ये क्या आ जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सल्फेट आयन। अब देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू 2 मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर K पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सल्फेट आयन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से और ये मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया था
कि K2SO4 के लिए जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखते हैं तो वो इस टर्म में लिखी जाएगी, और जब हम मोलर कंडक्टिविटी लिखते हैं तो देखिए ये है मोलर कंडक्टिविटी, तो ये हम किस टर्म के अंदर लिखेंगे, इस टर्म्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कोलार्स लॉ। अब कोलार्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करा रही हूँ जिनसे हमें क्लियर हो जाएगा। पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट क्या कहती है, आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैल्शियम आयन एंड क्लोराइड आयंस आर। देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है आयनिक कंडक्टेंस मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव आयन, और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Cl नेगेटिव आयन। कितनी कितनी दी हुई है, ये तो दी हुई है 119 और ये दे रखी है 76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और ये भी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये कहता है कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखिए हमें दिया गया है कैल्शियम क्लोराइड, और हमें पता है कि कैल्शियम क्लोराइड जब डीकम्पोज होता है तो ये बनाता है Ca2 पॉजिटिव आयन एंड 2 Cl नेगेटिव आयन। सो अगर मैं कोलार्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखना चाहूँ तो वो होगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर कैल्शियम क्लोराइड इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Ca2 पॉजिटिव आयन प्लस, अब देखिए एनायन का नंबर कितना है 2, तो आएगा 2 इंटू में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर क्लोराइड आयन। तो देखिए कैल्शियम आयन की मोलर कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है 119 प्लस 2 इंटू क्लोराइड आयन के लिए कितनी दे रखी है 76। इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर कैल्शियम क्लोराइड। तो ये वैल्यू हमने जब सोल्व की तो ये वैल्यू आई है 271 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब देखिए मोलर कंडक्टिविटी तो हम निकाल चुके हैं, हमें निकालनी है अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और हमें पता है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके इक्वल होती है, n फैक्टर इंटू में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो अगर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालनी है तो वो क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और n फैक्टर। मोलर कंडक्टिविटी कितनी है 271 n फैक्टर। अब देखिए कैल्शियम क्लोराइड हमें दिया हुआ है, तो कैल्शियम क्लोराइड का n फैक्टर क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड एक सोल्ट है, सोल्ट का n फैक्टर क्या होता है, जो इस पे कैटायन पे चार्ज होता है, तो कैल्शियम पे कितना चार्ज है 2 पॉजिटिव, इट मीन्स इसका n फैक्टर क्या होगा 2। तो हम सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा 135.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ द सोल्ट। सोल्ट कौन सा दिया गया है हमें, पोटेशियम सोडियम पोटेशियम ऑक्सलेट COOKCOONA, और दिया क्या है हमें, गिवन दैट द आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ ऑक्सलेट आयन पोटेशियम आयन एंड सोडियम आयन, ये गिवन है। ठीक है, तो ये कहता है कि आप इसके लिए मोलर कंडक्टिविटी निकालिए और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालिए। चलिए हम निकालते हैं। देखिए हमें जो सोल्ट दिया गया है वो सोल्ट कौन सा है, ये सोल्ट दिया गया है सोडियम पोटेशियम ऑक्सलेट। जब ये डीकम्पोज होगा तो ये क्या बनाएगा COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, या आप इसको क्या लिख सकते हैं C2O4 2 नेगेटिव, प्लस में K पॉजिटिव और प्लस में Na पॉजिटिव। तो अगर मैं इस सोल्ट के लिए मोलर कंडक्टिविटी लिखना चाहूँ तो वो किसके इक्वल होगी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर ऑक्सलेट आयन
राइट, प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर के पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Na पॉजिटिव, इन सब के इक्वल होगी। अब ऑक्जेलेट आयन, पोटेशियम आयन और सोडियम आयन, इनके लिए मोलर कंडक्टिविटीज़ की वैल्यू हमें गिवन है। देखिए क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ऑक्जेलेट आयन के लिए मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी है 148.2 प्लस पोटेशियम आयन के लिए कितनी है 50.1 और सोडियम आयन के लिए कितनी है 73.5। आप इसको ऐड करिए, जब हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 271.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये तो आ गई है मोलर कंडक्टिविटी। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके इक्वल होगी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ओवर एन फैक्टर। तो देखिए ये है आपके पास 271.8 डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। अब देखिए जब हम एन फैक्टर की बात करेंगे तो ये है हमारा सोल्ट, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है +1 और +1 2, इट मीन्स एन फैक्टर हो गया 2। इसको सोल्व कर देंगे और हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी।